मौजूद हैं मुरैना के महज 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत करोला। करोला का पुरा है कनकट का पुरा, जो महज पास में ही है बामोर कस्बे के करीब 10 से 11 किलोमीटर दूरी पर। हालात ऐसे हैं कि बड़े जंगलों में रह रहे हों, और हालात ऐसे हैं कि आज़ादी के बाद हम तुरंत अभी नए भारत में प्रवेश कर रहे हों, और इस भारत में प्रवेश करने के साथ लोगों को जो असुविधाएं होती हैं, वही असुविधाओं से आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। और ये असुविधाएं मुरैना विधानसभा में हैं, बामोर के पास में हैं, और यहाँ से देश भर में बड़ी बड़ी राजनीतियाँ शुरू होती हैं। ये जो मुरैना जिला है, यहाँ से मुरैना के मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पास से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में रहते हैं और उनका निवास ग्वालियर में है, लेकिन वो बड़ी राजनीति में इंटरफेयर करते हैं और देश के मंत्री भी हैं। देश में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मंत्री रहे हैं, और यहाँ से बड़े बड़े नेताओं का बड़ा जमावड़ा है। यहाँ से अब राजनीति की शुरुआत तो हम देखते हैं कि मुरैना एक बड़ा राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हालात कैसे हैं इस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है, और हालात हम दिखा रहे हैं आपको। हालात ये हैं कि ग्राम पंचायत करोला के कनकटपुरा का ये हाल है। झोपड़ी आप देख सकते हैं, लेकिन झोपड़ी बनी कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है भाई। झोपड़ी में तरपाल तो लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने कपड़े की झोपड़ी पहली बार देखी है। कपड़े से बनाना यानी कहीं ना कहीं पैसे का अभाव। जो ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं, बिछाने वाले कपड़े होते हैं, ये जो चादरा होते हैं, उनको लगाकर लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं इतनी सारी झोपड़ियां बनी हुई हैं। इसमें एक दो जगह ठीक ठाक बनी है, लेकिन पूरे में झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। ये झोपड़ियां महज लोगों का मानना है कि बरसात जब होती है या पानी आता है तो फिर इनको इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी तो यहाँ भी भरता है। हाँ, एक बात और पूछ रहे थे आपसे, क्या नाम है आपका? गब्बर नाम है सर। अच्छा, गब्बर जी, कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? हम 20-22 साल हो गए सर। 20-22 वर्षों से रह रहे हैं। अच्छा, ये जो झोपड़ी आपने बनाई है, ये पहले से ही ऐसी झोपड़ी है या फिर अभी बनाई है 2-4 दिन में? ये सर पहले से ही बनती है, साल खान हो गई इसको, मतलब साल 2 साल चल पाती है सर, पर टूट जाती है उसके बाद में। तो पहले यहाँ पर क्या बना था? पहले भी वो कच्चा मकान बना था, दीवार वाला था, फिर गल गाल के वो खत्म हो गया। मिट्टी का था क्या? मिट्टी की कच्ची दीवार है? हाँ, हाँ। तो वो गल गई, तो फिर बार बार गल जाती है, तो फिर हमने वैसे ही बांस गाड़ के अपने तिरपाल डाल के लगा लिया सर। और आंधी फांदी आती है तो उसमें फिर टूटा टाटी हो जाती है, उड़ जाते हैं सर। फिर कहाँ ठहरते हैं आप लोग? फिर सर मजबूरी में हमको यहीं पर रहना पड़ता है, और जाते तो आंधी तूफान आता है तो छोटे छोटे बच्चे लेके, यहाँ पास में मंदिर है सर, तो अच्छा, ये झंडा दिख रहा हाँ, है। तो उस मंदिर में जब तक आंधी तूफान चलता है तो उसी में बैठे रहते हैं सर। अच्छा। वो निकल जाता है तो फिर बाहर आ जाते हैं इधर। ये हाल है सर हमारा। यहाँ पर तमाम नेता आते होंगे, यहाँ का सरपंच भी कोई होगा, तो क्या है उससे कहीं कभी कहा नहीं कि हमारे लिए मकान की कहा साहब आते हैं जाते हैं, सब उनको दिखाई देता है। शासन प्रशासन वाले भी आते हैं, यहाँ वीडियो बना के चले जाते हैं और दिलासा दे के चले जाते हैं, क्या ऐसा होगा वैसा होगा। पानी की व्यवस्था के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? पानी कहाँ से भरते हैं? पानी तो सर 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, इधर से वहीं से लाते हैं सर। पास में भी तो हेडपंप है, वो करीब 100 मीटर दूरी पर है, तो वो क्या कहते हैं? उनका सर अलग समाज का गांव है, हम नट लोग है सर, तो उनका पानी भर जाता है जब बाद में। उनका वो पर्सनल हेडपंप है क्या? अब पर्सनली समझो सर, उनका तो उनके एरिया में लगा हुआ है, तो हमारा ये अलग एरिया पड़ जाता है, तो उनका भर जाता है जब भर के लाते हैं सर। अच्छा। हाँ, वो कभी कभी नहीं भर पाता तो दूर जाना पड़ता है। तो और भी दूर जाना पड़ता है सर। अच्छा। हाँ, पास में पानी भी नहीं है सर। आपने इसकी शिकायत नहीं की कभी? शिकायत की सर, पर वो कहते हैं हाँ आएगा नल। 1-2 बार आया है भी, तो फिर पता नहीं कि इधर उधर कहाँ चला गया, कोई पता ही नहीं चला सर। अच्छा। हाँ, वो कहते आया था, ये इधर लगा दिया उधर लगा दिया, पता नहीं है कहाँ गया। तो आज भी सुविधाओं से वंचित लोग हैं, और तमाम लोगों को। और एक और चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो चूल्हा है, आज सरकारें कहती हैं कि हर घर में गैस सिलेंडर है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। और चूल्हे पर अगर खाना बनाया जा रहा है तो भारत कौन सा है, पर ये समझ ही सकते हैं। हालांकि चूल्हे पर खाना बनाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन आज के परिदृश्य में और महज 30 किलोमीटर दूरी पर अगर लोग आज भी सुविधाओं से वंचित हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। आइए बात करते हैं, कुछ लोग और भी हैं और इनसे भी बात करते हैं। महिला बैठी हुई है यहाँ, और चलिए
क्या नाम है आपका? जयंती। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ? बहुत साल हो गए बस। अच्छा, हाँ, तो रोटी कैसे बनाती हैं? चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे? गैस सिलेंडर नहीं है? नहीं है गैस सिलेंडर, एक आध हो ही तो उसमें महंगी गैस सिलेंडर भर रही है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। महंगाई है? हाँ, महंगाई है। अच्छा, पहले सिलेंडर कितने का आता? पहला तो आता 800-900 रुपए का, हम्म। अब तो ज्यादा का आता। अच्छा, हाँ, उससे पहले भी आपने कभी खरीदा है सस्ता सिलेंडर कभी? नहीं नहीं। 800-900 का खरीदा है, हाँ। तो अब और महंगा हो गया अब है। तो लकड़ी से बनाते हैं रोटी। लकड़ी से ही बनाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं खरीद पा रहे? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आती है, अब हम मजदूर आदमी हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? काम करने जाते हैं सड़क का, हम्म, वहाँ पर जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं सब। अच्छा, अब बच्चे छोटे छोटे वो घर पर छोड़ जाते हैं। बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब बच्चे को पढ़ाया कर नौकरी करें हम, अपने अपने काम करके आते हैं, बच्चे जाते हैं तो जाते हैं, नहीं जाते तो घर पर रहते हैं। अच्छा, यही बात है। और आप लोग के पास ये जो रहने की व्यवस्था है, झोपड़ियाँ हैं, ये इन्हीं में रहती है? पहला कच्चे थे हमारे मकान, हम्म, अब वो पानी में बह बह के बेकार हो गए। कब तक बनाए उसकी सुधारण, हम कब तक कर। हम्म, हार जाते हैं तो फिर उसको तोड़ ताड़ के उस पे चबूतरा बना के उस पर तम्बू डाल लिया हमने। अच्छा, अब ये धोती तंबू पोती कितने सालों से डले? तम्बू तो बहुत सारा 3-4-5 साल है ये। अच्छा, हाँ, तंबू ऐसे ही बने हुए हैं। ऐसे ही बने, टूट ये- जाते हैं बना लेते हैं, टूट जाते हैं बना लेते हैं, इसी में गुजारा कर रहे हैं? इसी में गुजारा चलता है। गर्मी आती है तो जीव सा घबराता है, दूसरी जगह ऐसे नींद से ऐसे बैठ जाते हैं बच्चे। कुछ कहना चाहोगी सरकारों से, मोदी जी से या मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री जी से? आवाज से के बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे आवाज के? कि सबके सबके मकान बने, हमारे मकान कैसे नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ से कैसे जिंदगी गुजरेंगी, छोटे छोटे बच्चे हमारे कैसे पलेंगे। तो समझ ही सकते हैं तमाम स्थितियां बहुत खराब हैं, और इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जाते होंगे। पढ़ने जाते हो? पढ़ने जाते हो? नहीं जाते? पढ़ने जाती हो? पढ़ने जाते हो? नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कोई बताएगा क्यों नहीं जाते? पढ़ने क्यों नहीं जाते आप लोग? पढ़ने जाता है? नहीं जाता? पढ़ने जाती हो तुम? तू तो पढ़े नहीं, तू तो आओ नहीं। हाँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। रोशन। पढ़ने जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में। कक्षा 6 में? अच्छा, 6 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 6 को हाँ, 6 6 की स्पेलिंग क्या है? 6 हम्म, 6 की स्पेलिंग नहीं आती। स्पेलिंग नहीं आती? अच्छा, उमरेला की स्पेलिंग सुनाओ। अम्ब्रेला की। अमरेला की? अम्ब्रेला APPLE तो आती होंगी ना तुम्हें? बॉच की सुनाओ। नहीं आती? मेरे यहाँ हिंदी आती है। हिंदी आती है केवल? अच्छा, हिंदी में बता दोगे गांव के सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम? हाँ, सरपंच ही कहते हैं, नाम हमें बच्चे को थोड़ी पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने प्रधानमंत्री जी का नाम पता है? मोदी। मोदी जी? अच्छा अच्छा, मोदी जी तो याद है। मुख्यमंत्री जी का पता है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री जी का नहीं पता? मैच बात यह है कि बच्चों को कहाँ जानकारियां रहती हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि स्कूलों में कितना पढ़ाया जाता है बच्चों को। एक भैया और है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सर। अच्छा, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते सर। तो बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं भेजते? भेजते हैं सर, भेजते हैं। हम तो टिफिन लगा के सवेरे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या भगा रहे हैं, वो हमें पता नहीं रहता सर। अच्छा, और आप सवाल जवाब पूछ रहे सर, तो आपके सामने बच्चे कितने पढ़े हुए हमारे और कितने नहीं पढ़े हुए। इसका उपयोग कई के लिए करते हो ये बताओ? ये सर लकड़ी लकड़ी बीन के लाते हैं, और कोई साधन नहीं आता है तो मजदूरी करने जाते हैं सर, इसमें पूरा परिवार बैठ के। अच्छा, हाँ, और पानी भरते हैं सर, इससे पानी भरते हैं? पानी भर के लाते हैं दूर पर। ये जो रखा हुआ है इसमें पानी लाते हैं? हाँ सर, ये पानी लाने का है सर। अच्छा, हाँ जी। तो मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। कभी इससे मजदूरी करने जाते हैं, वाहन नहीं होता है तो, कभी इससे पानी भर के लाते हैं, कभी इससे लकड़ी बीन के लाते हैं। तो अपने जीवन में तमाम समस्याओं को झेलता हुआ जो व्यक्ति है, उसकी पीड़ा है, उसको समझने के लिए सरकारों की आवश्यकता है, और सरकारों को इनकी पीड़ाएं समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, और आज के परिदृश्य में 21वीं सदी का भारत आप देख सकते हैं, जो कि 19वीं सदी का भी भारत नजर नहीं आता है। किस प्रकार की विडंबना है आज देश में। सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, हर व्यक्ति के पास घर है, हर व्यक्ति पढ़ रहा है, हर हाथ काम है, और काम के लिए कितने किलोमीटर दूर जाते हैं सर? ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर जाते हैं? हाँ सर। 40 किलोमीटर दूर तो होगा। हाँ, आराम से सर।
अरे 35-40 है सर। 35-40 किलोमीटर दूर मजदूरी करने मुरैना जिला से ग्वालियर जिले में जाना होता है। क्या काम करने जाते हैं? सर रोड का भी काम कर लेते हैं, कॉलोनी में जो चिनाई का काम चलता है जो मिल जाए समय पर वो काम कर लेते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। इतने सारे बच्चों को लेकर इतना बड़ा परिवार और इतनी सारी झोपड़ियाँ। समझने वाली बात और सोचने वाला विचार यही है कि सरकारों को अपनी मूलभूत सुविधाओं से इनको उपलब्ध कराने के लिए महज स्पेशल सर्वे कराकर और ऐसे लोगों को तुरंत इनको घर की व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि इस देश में हर किसी के पास रोजी रोटी और घर की सुविधा सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर इनके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकारें इसके जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेदार हैं और प्रशासनिक लोग जिम्मेदार हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।